प्रॉफिट बुकिंग का दिन है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। ये किस नीचे खरीदा है, ये किसने खरीदा है, ट्रेडर ने या इन्वेस्टर्स ने, इस पे डिपेंड करेगा। अच्छा। तो पहले इन्वेस्टर्स की बात करें। कई बार क्या होता है, इन्वेस्टर्स ये कहते हैं कि भाई हमको तो ऊपर में बिकवाया नहीं। है इन्वेस्टर, लेकिन माइंडसेट थोड़ी ट्रेडिंग की भी होती है कि मैं सही लेवल पे ले लूँ, गिरे उससे पहले मैं थोड़ा बेच दूँ, है ना, ताकि थोड़ा एक कंफर्ट रहे। तो इसमें बहुत सिंपल सी एडवाइस जो इन्वेस्टर्स के लिए है, जिन लोगों ने मार्च के महीने में खरीदा है या अप्रैल के पहले हफ्ते में खरीदा है, ठीक है, जब आपके मार्केट 23,000 के नीचे के लेवल पे थे, ठीक है। अब आप दो तरह के इन्वेस्टर हो सकते हैं। एक तो वो है कि भाई मैंने जब खरीदा ही 6 हफ्ते तक तो मुझे शॉर्ट ब्लास्ट SIP करनी थी। वो अलग बात है, 6 हफ्तों के पहले ही पैसे बन गए, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो 3 साल 5 साल के लिए निवेश कर रहा हूँ। तो आपको कुछ देखना नहीं है, शांति से बैठ जाइए, क्योंकि अल्टीमेटली युद्ध तो खत्म होगा और अल्टीमेटली मार्केट वापस यहाँ से भी बढ़ेंगे, करेक्ट। तो आप अगर 3 साल 5 साल का व्यू लेकर या 1 साल का भी व्यू है आपका, तो आपको कुछ नहीं करना। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टर तो है लेकिन माइंडसेट ट्रेडिंग वाली रखते हैं, पोजिशनल ट्रेडर जिसको कहते हैं, टेक्टिकल ट्रेडर्स जिसको कहते हैं कि मेरा 5-10% बन गया, मैं खुश, वापस नीचे मिलेगा तो ले लूंगा। वो जो एक्टिव इन्वेस्टर है, जो सुबह शाम भाव देखते हैं, लेंगे डिलीवरी, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही करेंगे, ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग कर रहे हैं, ढंग से कर। तो उन लोगों के लिए सिंपल सी चीज है कि भाई फॉर एग्जांपल आपने LNT खरीदा, LNT में 10% बन रहा है, 15 बन रहा है, 20% बन रहा है, हमने जहाँ रिकमेंड किया वहाँ से 20% बन रहा है, TCS में जहाँ से रिकमेंड किया 10% बन रहा है, एवेन्यू D-Mart में 12% बन रहा है, कोई एयरटेल में 8-9% 10% बन रहा है, आपने जो लिया होगा उसमें भी 10% प्लस ही बन रहा होगा, कोई भी मिड कैप स्मॉल कैप लिया है। तो अगर 15 दिन 1 महीने में 10% 15% रिटर्न कौन से बुरे हैं, किसी भी लिहाज से बहुत अच्छे हैं। अगर आपको बाद में हमेशा ये रिग्रेट होता हो कि यार मेरा तो बेच देता तो ठीक रहता था, वापस नीचे में लेता, तो आपके लिए परफेक्ट है, फिर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बराबर है। अगर आपका व्यू 1 साल प्लस से कम का है तो फिर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। नीचे मौका मिला तो ठीक, अगर समझे नहीं मिला और कल ही ट्रम्प बोल गए चलो बातचीत, वो तो अभी ट्रम्प का हाल कैसा है, ये सब खराब लग रहा है, लेकिन ट्रम्प का हाल कैसा है कि बस ईरान आ जाए कैसे पकड़ के टेबल पे बैठ जाए, और जैसे बैठे टेबल पर हमारी डील हो गई, ईरान को बोलने ही नहीं दे, डील हो गई। अब ईरान बोला नहीं मैं, अरे हो गई डील, छोड़ो खत्म करो। मतलब उसको तो कॉलर दिखाई, ये अंदर क्या बात हुई किसको पता, उनको कॉलर ऊंची करने की मेरी डील हो गई, और ये खबर आ जाए तो फिर क्या करोगे मंडे को आप, है ना। तो फिर आपको दुख नहीं होना चाहिए, अरे मैंने तो बेच दिया। आपको किस चीज में दुख कम होता है वो डिसाइड कीजिए। एक, मेरे बेचने के बाद बढ़ जाए उसमें दुख कम होता है, या मेरे लेने के बाद प्रॉफिट तो बन गया, मैंने बुक नहीं किया और नीचे आ गया तो ज्यादा दुख हुआ। दुख दोनों में होता है। सी, स्टॉक मार्केट में पूरी जिंदगी दुखी है। आपने जब तक पैसा लगाया, खरीदो और नीचे चले जाए तो दुख, बेचो ऊपर चले जाए तो दुख, खरीदा नहीं बढ़ा तो दुख, बेचा नहीं घटा तो दुख, खरीदा धीरे धीरे बढ़ा तो दुख, ठीक है, खरीदार जल्दी बढ़ गया, ज्यादा बढ़ गया तो भी दुख। पूछिए क्यों? कम ही खरीदा था, ज्यादा नहीं ले पाया और नहीं ले पाया, है ना। जैसे सोने में कैसा हाल था सबका, जब सब बढ़ रहा था, इतना सारा सोना पड़ा है, लेते इतना सा, लेकिन फिर भी दुखी है, अरे और लेना था, ले नहीं पाए। बेचा, थोड़ा बेचा, जोर से घट गया तो भी दुखी, अरे यार पूरा बेचना, पोर्टफोलियो जीरो कर देना था। तो ये दुख तो हमेशा लगा रहेगा, ठीक है। लेकिन जो पैसा आपका बना, अगर उतना ही आपको खुशी दे दे कि मेरे तो 15 दिन में 5% बन गए, 10% बन गए, 15% बन गए, वो भी मेरे लिए खुशी है। तो जिस चीज से आपको दुख कम हो या जिस चीज से आपको खुशी मिले वो काम करिए, ठीक है। तो दोनों तरह के इन्वेस्टर्स की माइंडसेट मैंने बता दिए। अगर आप वो ट्रेडिंग माइंडसेट वाले इन्वेस्टर हैं जो मार्केट को, तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए। फिर क्या करेंगे, फिर 24,600 के ऊपर जिस दिन बंद हो वापस आ जाइए मार्केट में, या फिर नीचे में करेक्शन में कहीं ऐसा ढंगढांग का लेवल मिलेगा जहां से लगता है कि फिर से खरीदना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रहे कि देखिए फिर किसी भी दिन गैप अप ओपनिंग पे आपका छूट सकता है, प्रॉफिट हो सकता है उसके बाद निकले, लेकिन आपको अगर दोनों हाथों में लड्डू नहीं हो सकते, और दोनों हाथों में लड्डू है तो फिर दोनों किसी न किसी आपके हाथ पकड़ रखते हो, मुंह तक नहीं जाएगा लड्डू आपका, ठीक है ना। सो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि इंडिविजुअल चॉइस है जी। अब मैं बोलूँ कि सारा बेच दो, कल किसी ने मुझे ट्वीट भी किया था, सारा सब कब बेचना है, जब मैं सारा बेचने वाला सिस्टम नहीं होता, ये सारा बेचने वाला सिस्टम तो कोविड के टाइम पे होता है कि नहीं लेना नहीं लेना, वो टाइम अलग है, वो तो वंस इन ए लाइफ टाइम आता है, हर रोज नहीं आता। सो इसलिए आप अपना खुद का माइंड सेट तय कीजिए कि मुझे किस चीज़ में कम दुख होता है, मेरे बेचने के बाद बढ़ जाए, प्रॉफिट में बना रहा हूँ, कम दुख होता है तो बेच दीजिए,
ये कि मैं नहीं बेचूं और घट जाए उसमें ज़्यादा दुख हो रहा है, मेरा तो पैसा आ रहा था फालतू में रुपया में, तो भेज दीजिए। ये इन्वेस्टर्स का है। रहा सवाल ट्रेडर्स का, सिंपल सी चीज़ है, अपने को स्टॉप लॉस लेके चलना है। कल आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, 24,350 के नीचे